दिल से मेहनत कर लेंगे 10 दिन बच्चे हमारे पास। तो इंडिया गठबंधन की सबसे बेस्ट और अच्छी सीट बांसवाड़ा की सबसे बेस्ट हाईएस्ट वोटों से निकलने वाली सीट। तो 10 दिन का जो हमारा ज्वाइंट का जो सफर है सफर पे निर्भर करेगा कि ज्वाइंट कितना बेहतर सफर कर पाते हैं। मैं मेरे पुरानी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज बीजेपी हमारी जो विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है, हर संगठन का एक विचारधारा है, उसकी आत्मा होती है, उसका जीव होता है, और उस विचारधारा उस जीव के बिना संगठन आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। तो हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में हो सकता है 19-20 का कुछ फर्क होगा, लेकिन अधिकतर पहलुओं पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आज हर संगठन में कुछ भाइयों के अंदर भी कुछ छोटा मोटा मुद्दा कुछ मतभेद हो सकता है। तो हमारे कुछ मतभेद हुए हों, जैसे परिस्थितियां बनी हो, मैं कुछ पूर्व में कुछ घटनाएं में बताना चाहूँगा। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार की मंत्री थे तो कांग्रेस के संकट आया राजस्थान के अंदर। भाजपा ने जिस तरह से तानाशाही करके देश के अंदर सरकार गिराने का एक अभियान चला रहा था, कई जगह सरकारें गिराई, लेकिन राजस्थान में जब नंबर आया 2 सीटों का ही मामला था। कांग्रेस के भी कई विधायक भाग गए, और जो आज यहाँ से भाग गए वो भी चले गए वोटर से पता नहीं कुछ ऐसी बने वापस आए थे। अब से ही भागने वाले थे वो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, क्या हुआ क्या मालूम, वो वापस आए बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर से। उस दौरान हमारे पास हम तो स्वतंत्र थे, हमारे लिए उस दौरान देखा कांग्रेस में आप सब समझ सकते हो क्या परिस्थितियां थी, लोगों की तरफ से क्या ऑफर थे, क्या राजनीति थी, लेकिन हमने लोकतंत्र को चुना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो सरकार चुनी गई थी उनको और हम दिल से साथ करें। और उस दौरान जो सरकार बची, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की खुशियां मनाई थी सरकार को निकल आए। सब लोग खुश थे, लेकिन 2 महीने बाद एक परिस्थितियां बनी, 1.5 या 2 महीने बाद पंचायती राज चुनाव हुआ, और पंचायती राज चुनाव के दौरान 13 सीटें हमारी आई, 6 कांग्रेस की आई और 8 बीजेपी की आई। उस दौरान जो परिस्थितियां बनी, मैं काफी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में था, लेकिन लोकल लीडरों ने जो आज इधर उधर भाग गए हैं, भागने के सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों ने लास्ट में गेम खेल दिया और जो बीजेपी सरकार गिरा रही थी उसी बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी का जिला प्रमुख बनाया। उस दौरान हमारे लोगों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा, कि हमने कांग्रेस के संकट में हमने साथ दिया और ये हमको धोखा मिला। मैं इन चीजों को इसलिए दोहरा रहा हूँ, देखो आज ये परिस्थितियां बनी है, आज हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो आने वाले समय में पंचायती राज में कोई भी हमारे संबंध अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन 1 या 2 बार अविश्वास हो जाएगा, हमारी तरफ से गलती रहेगी तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी तरफ से गलती रहेगी तो हम विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ जानबूझ के किया हो, किसी ने अनजाने में भी हो गया, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस दौरान तो होगा। सिमरवाड़ा, गलियापुर और सागवाड़ा 3 जगह प्रधान बनाने के समर्थन के लिए हमने दे दिया था और हमने एक कैंडिडेट के लिए कहा, लेकिन लास्ट में मतलब यस करके 2 मिनट का ऐसा गेम हुआ, उस दौरान हमको झटका लगा। तब से हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी को गुस्सा आया। जो होना था वो हो गया, लेकिन आज विधानसभा चुनाव आया और आज विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस एक पुरानी पार्टी, कांग्रेस के कई नेताओं से 2012 से संपर्क में हूँ, आपके बड़े लोग मैं ये कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने भी जल्दी किया। मैं आगे की तरफ भी कहूँगा कि मैं यहाँ था वहाँ था, लेकिन उस दौरान अधिकतर जानते होंगे, इन चीजों पे नहीं जाना चाहे। आज मेरा धर्म है कि मैं मेरी विचारधारा के लिए, मेरे संगठन के लिए काम करूँ। आपका भी धर्म है कि आप अपनी विचारधारा अपने संगठन के लिए काम करें।
लेकिन वर्तमान में अलायंस का हो गया है कि हमको बचाना है और हमको खुद को बचाना है। आप खुद महसूस कर सकते हो ये लोग जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, क्या इसमें देश में प्रत्येक वर्ग को नुकसान नहीं किया? आज जिस तरह से ऐसे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या इसमें हर व्यक्ति को नुकसान नहीं है? वो धर्म में राजनीति दिल्ली से कर रहे हैं, लेकिन एक गांव में देख पंडित जी का घर है, कलाल का घर है, 10 आदिवासी के घर है, वे तो जॉइंट में रह रहे हैं, लेकिन उनकी करतूतों की वजह से यहाँ पर जहर आपस में घुल रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आप सभी दिल से मदद करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 10 दिन का जो सफर है उस सफर में भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। और मैं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष को पूरी टीम से अनुरोध करना चाहूँगा, जहाँ पर जो भी बड़े कार्यक्रम हो वहाँ आपकी टीम भी, आपके पदाधिकारी, आपके होते, और साथ ही जो पॉकेट मीटिंग जो हो रही है, साथ ही जो पॉकेट मीटिंग है, आपकी कांग्रेस की जो टीम है वो भी पॉकेट मीटिंग का काम करे। ऐसा नहीं हो जाए कि यार वो कर रहे हैं, हम लोग को बुलाएंगे जाएंगे, ऐसा, क्योंकि 10 दिन का समय है और 10 दिन में मैं सबको कॉल नहीं कर सकता, सब जगह में जा नहीं सकता। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी है, ये मानते हुए जो कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है वहाँ सभी एक मंच साझा करें। और इसके अलावा पॉकेट मीटिंग, क्योंकि आपके पास लिस्ट पड़ी है कि कांग्रेस का किस बूथ से कितना वोट मिला है, और आप काफी सीनियर लोग हो, अनुभवी लोग हो, आपको मेरे ज़्यादा अनुभव होगा इस बारे में। तो जिस बूथ पे, जिस मंडल में आपका इतना वोट पड़ा है, ये वोट किसने दिलाया है, उनकी जाके आप बैठक लो, उनको एक्टिव करो, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ इशू बनेंगे। और मेरा एक निवेदन है आप सबसे, अभी किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करे किसी भी तरफ से। मैं हमारी तरफ से भी हम लोग कह रहे हैं, आपकी तरफ से भी, और बाई चांस कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती भी है तो उसका क्लियर अभी किसी प्रकार का नहीं करना, हम नोट करके रखें। हमारे पदाधिकारी द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा वर्क किया गया जो आपको ठेस पहुंचा रहा है, इसको नोट कर लो, तारीख वाइज इस तारीख को इस पदाधिकारी ने ये कांग्रेस की तरफ से किसी ने कुछ बोला है, हम नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये 10 दिन का ही खेल नहीं है, भविष्य में भी समय आएगा। साथ बाद में क्लियर कर देंगे किस आधार में क्या बात बोलेंगे। बाकी अभी कुछ बोलेगा हम क्लियर करने फिर बैठेंगे, क्या पॉसिबल हो पाएगा? समय बर्बाद का। और ये फॉर्मूला है, हमारा जो विपक्ष आदमी है, संगठन है, आपस में भिड़ाएंगे, लेकिन मैं मीडिया के साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं, कई मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने को पूछा साथी ने कि आप गठबंधन बांसवाड़ा पे गठबंधन किया है, हाँ, बाकी जगहों पे क्या रहेगा, बाकी जगह स्वतंत्र लड़ेगी। और भाई साहब ने बांसवाड़ा को लेकर छाप दिया। मेरे से जयपुर से फोन आया कि क्या कांग्रेस ने आपके साथ धोखा नहीं किया? मैंने कहा जैसे कांग्रेस ने घोषणा की है गठबंधन की और एक डेट का फॉर्म भरा दिया, तो फॉर्म भी उठाया, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं किया है। अगर मैं चुप भी रह जाता या हाँ भी कह देता तो रीडिंग कैसे आप सब समझ मैंने जिस मुझे मैं समझ गया, मैं मेरे से सवाल कम जवाब मीडिया सही दे रहे, सवाल के साथ जवाब भी दे रहे। हर प्रत्येक मीडियादारी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो किसी के द्वारा सवाल तैयार किए हुए हमको किसी नेता के, किसी पार्टी के द्वारा सवाल तैयार करके हमको पूछेंगे, ताकि इससे हमारा बिखराव बने। और हम बिखराव इशू बनेगा, फिर इसको क्लियर करने जाएंगे तो हमारा समय ऐसे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक रण की तरह ये चुनाव लड़ना है, और आप सब दिल से मदद करें। जिला अध्यक्ष से मेरा विशेष अनुरोध है, आप ब्लॉक लेवल की बैठक कर ले, इसके बाद ब्लॉक लेवल के बाद मंडल की बैठक कर ले। आपकी भी काम करती रहे, हमारी भी काम करती रहे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है उसमें ज्वाइंट में काम करें। लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों को भी कई लोग कहेंगे यार अब तो वो आगे तुम्हारा नंबर कर, तो हमारे लोग भी डिमोटिवेट हो गए, अब इसको मोटिवेट करने जाएंगे, आपको भी कहेंगे देखो वो आगे तुम्हारा कर। तो ये पॉलिसी करेंगे ये लोग। इसलिए मैं कई मंचों से भी कहता हूँ कि जो सच्चा कांग्रेसी है वो दिल से हमारा साथ देगा और कांग्रेस हाईकमान की बात को स्वीकार करेगा। सबको रोकना जरूरी है। और एक बात जो हमारे सामने जो आई, आपकी जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो मालवीय जी, कुछ लोगों को भाजपा डॉक्टर आके कह के सुनने में आया कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेस अभी कुछ दिनों के लिए गया हूँ, वापस आ जाऊँगा। हमारे सामने बात है,
कांग्रेस के कई नेता बेचारे जो प्रधान या जिला प्रमुख के लिए तैयारी कर रहा है वो सोच रहा है वापस आके मेरा नंबर कट जाएगा, मैं विरोध करूंगा, रहता है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करें, क्योंकि हम तो देखो हमारा भी एक क्रांतिकारी लोग टाइप, हमें किसी से डर नहीं है। मालवीय जी से भी आप लोगों में ये बोलना पड़ेगा, आपके साथ धोखा करके गया, हमारे ज्यादा तकलीफ आपको होनी चाहिए, हमारे ज्यादा तकलीफ तो आपको होनी चाहिए। और अब भी हम फील्ड में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठा रहता है, पदाधिकारी चुप बैठा रहता है, और वो भाई साहब सबके घर पे जाते हैं और कुछ लोग इधर मिल के जाते हैं, कुछ इधर करते हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए आप सबको अग्रेसिव तरीके से दिल से मदद करनी है। और एक जो इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है कि ये वो दूसरे समाजों को ये वो जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, मैंने 5 साल में स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, 84 में 5 साल मैंने निकाला है और मेरे 70,000 वोटों से बिना मेहनत से मैंने कुछ नहीं किया, तो कुछ अच्छा किया होगा, सभी समाजों ने साथ दिया होगा, कुछ किया होगा। कई समाज के लोग घर के बाहर बैठे रहते थे, पूरे दिन वोट मांगा वोट के लिए। जो गलत है, भले वो आदिवासी है, किसी जो गलत आदमी है, उसका कोई धर्म, उसका कोई जाति नहीं होती है, और ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। जो गलत आदमी है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, इसलिए आप सबको दिल से मदद करना है। और जनरल वर्ग में ओबीसी में जो भ्रम फैलाया गया उसको आप सबको क्लियर करना है। आप सबको धन्यवाद, आप सबको आभार। जय भारत, जय भारत।